किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान को हमेशा लोगों के और समाज के काम आते रहना चाहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है कि जिस कुएं का पानी लोग पीते हैं वो कुएं कभी सूखते नहीं हैं। इंसान को हमेशा लोगों के और समाज के काम आते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। इंसान चाहकर भी समाज से अलग नहीं रह सकता। इंसान जब भी समाज से हटकर अलग रहना शुरू किया है तो वो इतिहास में कहीं गुम हो गया है, उसका वजूद ख़त्म हो गया है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके पास जोश है, अगर आपके पास जज्बा है, तो हो सके तो आपके समाज की, आपके एनजीओ की कुछ जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर लें, ताकि आपको ये एहसास हो सके समाज के अंदर या किसी एनजीओ के अंदर काम करना कैसा होता है। आप उस काम को महसूस कर सकें, और आपके पास अगर ऐसी सोच है तो आप उस समाज को नई दिशा देंगे। आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन आपको हमेशा याद करेगी कि कैसे आपने अपनी सोच से उस समाज के अंदर पनप रही काफ़ी सारी गलत रीति रिवाजों को, गलत परंपराओं को अपनी सोच के बलबूते पर उसको कम किया, जिससे आपने एक बेहतरीन समाज डेवलप किया। उसकी मिसाल लोग अपने समाज में देना पसंद करेंगे। अगर आपकी सोच इतनी साफ़ सुथरी होगी तो आप एक बेहतरीन समाज डेवलप कर सकेंगे। और सिर्फ आपकी सोच ये होगी कि मैं इस ओहदे को पाना चाहता हूँ, इस पद पर बैठना चाहता हूँ, तो आप रुक जाइए, क्योंकि आपकी सोच उस पद के लालच के लिए है। तो आप कभी भी एक ऐसा समाज डेवलप नहीं कर सकते कि जिस समाज की मिसाल लोग अपने समाज में देना पसंद करेंगे। आपकी सोच खाली पद पाने की है या किसी ओहदे पे बैठने की है, तो आप उस समाज को बिल्कुल नई दिशा में लेके चले जाएंगे। आप अपने डेस्टिनेशन से भटक जाएंगे, आप उसको गलत दिशा में लेके चले जाएंगे। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपके अंदर समाज का भला करने की सोच है और आपके अंदर काफ़ी सारा जज्बा है, तो आप ज़रूर मंच पे आएँ और इस लेवल का काम करें कि आने वाली जनरेशन आपको याद करें, और आप एक ऐसा बेहतरीन समाज डेवलप करें कि जिसकी मिसाल लोग अपने समाज में देना पसंद करें। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई सारे समाज मौजूद हैं जिनकी मिसाल लोग अपने समाज में देना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समाज बैठे हुए जिम्मेदार आदमियों ने उस समाज को इस लेवल तक पहुंचाया है कि एक साफ़ सुथरा समाज डेवलप किया है। उस समाज के अंदर पनप रही काफ़ी सारी गलत रीति रिवाज, काफ़ी सारी गलत परंपराओं को, काफ़ी सारे फालतू खर्चों को अपनी सोच से कम किया है, जिससे एक बेहतरीन समाज डेवलप हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे हमारे हिंदुस्तान के अंदर समाज हैं। एक समाज है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये समाज अपने आप में इतना यूनिक है कि इस समाज की मिसाल हिंदुस्तान में जो कोई भी इस समाज को जानता है वो अपने समाज के अंदर इस समाज की मिसाल दिए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि वाकई में ये समाज ऐसा अपने आप में डेवलपमेंट है और वाकई में काबिल तारीफ़ है। ये समाज है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट के पास 8 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है बासनी बेलीमा। यह है एक नागौरी समाज। ये नागौरी समाज ने अपने समाज के अंदर काफ़ी सारी गलत रीति रिवाजों को, इस नागौरी समाज के जिम्मेदार आदमी जो इस समाज के ओहदे पे बैठे हैं, उनकी सोच वाकई में इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन सोच है, इतनी पॉजिटिव सोच है कि उन्होंने अपनी सोच के बदले अपने समाज के अंदर काफ़ी सारी बुराइयों को और काफ़ी सारी गलत रीति रिवाजों को इस हद तक कम किया है। इस समाज की काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, अगर मैं गिनाने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मगर मैं कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप भी अपने समाज के अंदर इनकी बातों को थोड़ी अप्लाई करें। हो सके तो आप कोशिश करें अपने समाज में कुछ सुधार लाने की। ये समाज के बेहतरीन काम एक से बढ़कर एक हैं, मगर काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिन्होंने एक देश के लेवल में काम किया है और एक समाज के लेवल पे काम किया है। इनका सबसे बेहतरीन पहला काम, इंसान की सबसे बड़ी टेंशन होती है बच्चों की शादी करना। ये इंसान के जब घर में बच्चा पैदा होता है, जब वो बड़ा होने लग जाता है, तो वो बच्चे की शादी की फ़िक्र में अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सब लगा देता है। मगर यहाँ के समाज के लोगों ने इतनी बेहतरीन मिसाल पेश की है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, तो आप बच्चे की शादी कम से कम अमाउंट में कर सकते हैं। यहाँ के जो समाज के जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया। वो कंटिन्यू 8-9 साल हो गए वो चल रहा है, और वो इतना सक्सेस है कि इसके अंदर दिन ब दिन लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। और अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ही जैसे एक ही लाइन में खड़ा कर दिया कि कैसे इस समाज के जिम्मेदार लोगों ने अमीर और गरीबी में इस गाँव के अंदर फ़र्क को मिटा दिया। एक अमीर अपने बच्चे की शादी 10,000 में कर सकता है, एक गरीब अपने बच्चे की शादी 10,000 रुपये में करता है। 10,000 रुपये में शादी करना वाकई में अपने आप में एक कमाल की बात है कि इंसान अपनी जमा पूंजी सब लगा देता है, मगर अपने बच्चे की शादी हमेशा अधूरी रहती है। दहेज के नाम पर यहाँ पर 1 रुपया भी अलाउ नहीं है। अगर किसी ने अपनी बेटी के शादी के वक्त किसी को दहेज दे दिया तो इस समाज के जिम्मेदार आदमी उस आदमी को फ़ाइन ज़रूर लगाते हैं, ताकि उसको ये सबक मिल सके कि एक समाज में रहना क्या होता है और समाज के रूल फॉलो ना करने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि हम उस समाज से हैं और समाज हमसे है। जब हम ही रूल फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे। और इस समाज ने एंगेजमेंट की सबसे बेहतरीन मिसाल पूरे हिंदुस्तान में पेश की है। इंसान एंगेजमेंट यानी सगाई के टाइम पे लाखों रुपए खर्चा कर देता है, मगर यहाँ एक बच्चा और एक बच्ची की सगाई की कीमत है 1 कप चाय। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 कप चाय।
एक कप चाय के बिना पर यहाँ पर बच्चों की एंगेजमेंट हो जाती है। वाकई में इस समाज के लोगों ने अपनी सोच और काबिल तारीफ़ है वो लोग जो इस समाज को संभाल रहे हैं। और वाकई में ये समाज के लोगों की सोच और इस समाज के जिम्मेदार आदमी जो वाकई में अपने दिमाग और अपनी पॉजिटिव थिंक की वजह से इस समाज को दिन ब दिन एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इस समाज को जानता है अपने समाज में देना पसंद करते हैं। इस समाज के अंदर एक NGO है जिसका नाम है नागरिक कनेक्टिंग हैंड। इस NGO की इतनी बेहतरीन सोच है कि वो अपने समाज के अंदर जो विधवा औरतें हैं उनको एक गृह उद्योग बना के दें, ताकि औरतें अपनी कमाई पे डिपेंड रहें और उनको कहीं बाहर जाके मजदूरी ना करने पड़े, ना वो घर से निकलें ना कोई मजदूरी करने जाएं। हर चीज़ उनको घर पे मिल जाए, वो कच्चे माल को पक्का बना के दें और उनको बाहर नहीं जाना पड़े, जिससे उनका घर का गुजारा चलता रहे और वो अपने आप पर आत्मनिर्भर हो जाएँ। वाकई में इस NGO की बड़ी बेहतरीन सोच है और इस NGO ने अब तक कोरोना काल के अंदर इस समाज के लिए इतने बेहतरीन काम किए हैं कि सबसे पहले हॉस्पिटलाइज के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी दिक्कत थी। इस समाज के लोगों ने अपना दिन रात एक करके हॉस्पिटलाइज के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की, जिससे वहाँ पर मरीज काफ़ी हद तक रिकवर होने लगे। और जहाँ ब्लैक के अंदर कोरोना वैक्सीन ब्लैक में मिल रही थी और इस कोरोना काल के अंदर जो वैक्सीन थी वो 12,000 10-10 हज़ार रुपये में ब्लैक में बिक रही थी। इस NGO के जिम्मेदार लोगों ने उस वैक्सीन को ख़रीदा 1200 रुपये में और 1200 रुपये के अंदर ही पेशेंट को देना शुरू किया, ताकि पेशेंट काला बाजारी से बच सके और उसको एक सही इलाज मिल सके, क्योंकि सबके पास इतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो 12,000 की वैक्सीन लेके पेशेंट को लगा दे। वाकई में इस NGO की बेहतरीन सोच है, मगर कहते हैं ना कि काम कोई दूसरा करता है और क्रेडिट कोई दूसरा लेके चला जाता है। मेरी ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर काम नहीं कर सकते तो आपको क्रेडिट लेने का कोई भी हक नहीं है। अगर आपको क्रेडिट ही लेनी है तो आप उस लेवल का काम करें जिसके लिए आप काबिल हैं। हालांकि कोई NGO क्रेडिट के लिए काम नहीं करता है, बस उनके अंदर एक सोच होती है कि मैं समाज की और कौम की भलाई करूं। उनके ऐसी कोई सोच नहीं होती है कि मुझे रिवार्ड मिले, मुझे कोई इनाम मिले। मगर हम चाहें तो उनको कुछ रिवार्ड दे सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। मगर जो उन्होंने काम किया है उसका क्रेडिट आप लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? वाकई में आप अपनी छवि ख़राब कर रहे हैं और ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखता है तो मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को सच्चाई हमेशा अपनानी चाहिए। झूठी तारीफ़ इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो आप बाहर से कमियां निकालने बंद करें, उस NGO से जुड़ें, उस NGO के अंदर आके काम करें, ताकि आप एक ऐसा सलाह या मशवरा दे सकें ताकि उस NGO को आप एक अलग ही दिशा में लेके जाएं, जिसकी तरक्की की वजह सिर्फ आप और आप बने। बिल्कुल आप उनका हौसला ना तोड़ें, बिल्कुल आप उनका क्रेडिट अपने पर ना लें। अगर हो सके तो उनको हौसला बढ़ाएं, उनके पैर मजबूत करें। NGO हमेशा एक बेहतरीन चीज़ होती है जिनका सिर्फ मकसद यही होता है कि हमारे समाज के अंदर जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो काबिल नहीं है इस लाइक कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें, उनको हेल्प करने का इनका मकसद होता है। ये होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मगर हमने काफ़ी देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने अरेंजमेंट करवाया मगर क्रेडिट कोई दूसरा लेके गया। वैक्सीन इन्होंने अवेलेबल कराई मगर क्रेडिट कोई दूसरा लेके गया। लोग 50 रुपये की खातिर अपना पेपर में फ़ोटो छपवाने की खातिर क्रेडिट ले लेते हैं, मगर उनका ज़मीर कैसे गवारा करता है? अपने आप से सवाल पूछें। अगर आप काम कुछ नहीं कर सकते, आप काम तो बिल्कुल करते नहीं हैं और क्रेडिट लेने सबसे पहले आ जाते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने दिमाग से सोचें कि ये जो आप कर रहे हैं वो आप अपने आप से पूछें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? आपके अंदर से ज़रूर आवाज़ आएगी। दोबारा आप ऐसी गलती ना करें। हो सकता है तो NGO का हौसला बढ़ाएं, हो सके तो NGO के पैर मजबूत करें। अगर आपके पास कोई ओहदा है, अगर आपकी पहुँच ऊपर तक है, तो आप इस NGO के साथ जुड़ें। इस NGO को आपकी सख्त ज़रूरत है। फिर आप चाहे जितनी क्रेडिट लें, फिर आप जितने चाहे फ़ोटो खिंचाएँ, पेपर में दें, NGO को कोई मतलब नहीं है। और इस समाज के अंदर एक बेहतरीन इदारा है जिसका नाम है अल बरकात फाउंडेशन। मेरी तहे दिल से मुबारकबाद है अल बरकात ट्रस्ट के लोगों को, जिन्होंने इस समाज के लिए दिन रात एक करके इन ज़रूरतमंद गरीब आदमियों को अपनी ग्रोसरी पहुँचाई। जो ज़रूरतमंद थे उनको राशन पहुँचाया, जो भूखे थे उनको खाना पहुँचाया, जो बीमार थे उनको ट्रीटमेंट दिया। वाकई में मेरे दिल से दुआ निकलती है और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी सोच वालों को जो अपने समाज को एक नई ऊंचाई की तरफ लेके जाते हैं। और मैं एक बार तीनों संस्थाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई में आप जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है और ये काम करना कोई मामूली बात नहीं है। इंसान चाहकर भी कितना भी करोड़पति, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, मगर अगर उसके पास जज्बा नहीं है, उसके पास शौक़ नहीं है, तो वो 1 रुपया भी किसी को नहीं दे सकता। मेरा दिल से सैल्यूट है और आपके लिए दिल से दुआ है। नागरिक कौम सोसाइटी और नागरिक कनेक्टिंग हैंड और
अल बरकात फाउंडेशन वालों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और इस समाज की सबसे ख़ास बात यह है कि ये समाज में सब पूरी की पूरी बिरादरी, पूरी की पूरी कौम एक ही है और इनके इर्द गिर्द में जितने भी गांव हैं वो दूसरे मजहब के हैं। मगर इस समाज के लोगों ने इर्द गिर्द के जितने भी गांव वाले हैं उनको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप दूसरे समाज के हैं, हम दूसरे समाज के हैं, आप दूसरे मजहब के हैं या हम दूसरे मजहब के हैं। बिल्कुल हर मुसीबत के वक्त उनका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। उनको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप अलग धर्म के हैं, हम अलग धर्म के हैं। बिना किसी जात पात का फ़र्क किए, बिना किसी धर्म का फ़र्क किए हमेशा उनके साथ में कदम से कदम मिला के खड़े रहे, चाहे वो कोरोना महामारी की पेंडेमिक सिचुएशन क्यों ना हो। हमेशा दूसरे मजहब वालों ने भी हमेशा इनका सपोर्ट किया है, कभी भी इनसे अलग नहीं हुए और आपको कभी भी इनसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वाकई में ये अपने आप में इतना एक बेहतरीन समाज है कि जिसकी मिसाल दूर दूर तक लोग देना पसंद करते हैं और इस समाज के डंके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इस समाज को जानते हैं वहाँ तक बजते हैं। ये तो सब हो गया इस समाज की, इस एनजीओ की, इस अल बरकात फाउंडेशन की तारीफ़ कि वाकई में इन्होंने कैसे बेहतरीन काम किए, अपने समाज को एक नई ऊंचाई पर तक पहुंचा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इस समाज का इनकम सोर्स क्या है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल दे देते हैं। इस समाज के 98% लोग मुंबई महानगर से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ की लाइफ स्टाइल बिल्कुल हूबहू मुंबई से मिली हुई है। मुंबई के अंदर ये 100-150 साल से व्यापार कर रहे हैं और मुंबई के अंदर इन्होंने अपनी ऐसी गुडविल और ऐसी साख बनाई है कि मुंबई के अंदर आप चाह कर भी किसी से भी इनके बारे में 1% भी आप नेगेटिव नहीं सुनने को मिलेगा। हमेशा इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। मुंबई के अंदर 100-150 साल से ये दूध के व्यापार में जुड़े हुए हैं, यानी कैटल फार्म और मिल्क हाउस, और इनकी काफ़ी सारी चाय की होटलें हैं जिनका नाम है नागौरी टी हाउस और इनकी दुकानों का नाम है नागौरी मिल्क हाउस। इनकी एक बेहतरीन साख है और कभी भी इन्होंने किसी भी ग्राहक के साथ और ना कभी किसी के साथ कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और नीति हमेशा इन्होंने साफ रखी है। 100-150 साल से आज ये अपने मुकाम पर हैं कि इनकी एक ऐसी साख बनी हुई है कि प्रशासन और वहाँ के लोकल जो एरिया के लोग होते हैं वो हमेशा इनके ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि हमेशा इनकी तारीफ़ करते रहते हैं। वाकई में ऐसे लोग ऐसे समाज से निकलेंगे तो अपनी मिसाल पैदा करेंगे। इन्होंने कभी भी अपनी नीति के अंदर खोट नहीं अपनाई, कभी भी अपनी क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। हमेशा एक अच्छी चीज़ ग्राहक को दी और एक बेहतरीन सर्विस ग्राहक को दी, चाहे कितनी भी पेंडेमिक सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे और दूसरी भी बीमारी हो, मगर इन्होंने घर घर तक उस सर्विस को अंजाम दिया है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसलिए मुंबई के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो इस नागौरी समाज की दुकानों से उनसे व्यापार करना पसंद करते हैं। चाहे इनकी दुकान या इनकी शॉप 2 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लोग चला के इनकी दुकान पे आते हैं कि हम कुछ भी चीज़ लेंगे, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट या चाय तो इनकी शॉप से लेंगे। और इन्होंने कभी भी अपने एरिया के अंदर अपनी एक ऐसी साख बनाई है, एक ईमानदारी की ऐसी मिसाल दी है कि वहाँ के लोग इनकी तारीफ़ करते नहीं थकते। वहाँ के जो रेसिडेंशियल लोकल होते हैं वो इनके शॉप के ऊपर अपने घर की चाबी, अपने बाइक, अपने स्कूटर की चाबी, अपने हिसाब का लेन देन वो इनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं जितना अपना घर वालों पे करते हैं। बिल्कुल कभी भी इन्होंने कभी भी इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिया। इनके पास जैसी चीज़ आप छोड़ के गए वापस आए आपको वैसी की वैसी चीज़ मिली। वाकई में इन्होंने एक ऐसी मिसाल पैदा की है मुंबई के अंदर कि मुंबई के प्रशासन भी इनको कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इन्होंने कभी बेईमानी का धंधा नहीं किया और कभी भी अपनी नीति में खोट नहीं अपनाई, कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमेशा एक व्यापारी कौम की पहचान यही होती है कि वो ग्राहक के साथ कभी फालतू के उलझने पैदा नहीं करता है, सीधा सीधा व्यवहार रखता है। कभी भी इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के चीज़ में खयानत नहीं की। जैसी चीज़ इनके पास रखे गए वैसी की वैसी चीज़ चाहे 1 महीने बाद 10 महीने बाद आए उनको मिली। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा अपने दिमाग के अंदर कि मैं इसको धोखा दे दूं। आज 100-150 साल के अंदर मुंबई के अंदर एक ऐसी पेट बना के रखी है जो वाकई में एक अपने आप में मिसाल है। ये कौम है नागौरी सोसाइटी और ये समाज है नागौरी समाज। वाकई में आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे समाज के अंदर पड़े हुए लोग, ऐसे समाज के अंदर बड़े हुए लोग वाकई में जहाँ भी दुनिया के कोने में जाएंगे तो वो मिसाल ही पैदा करेंगे। इनके समाज ने हमेशा इनको 2 ही बात सिखाई है, अच्छी नीति और बेहतर क्वालिटी। कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और कभी भी अपनी नीति में खोट ना अपनाएं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं एक बार फिर से इन तीनों संस्थाओं का, जो नागौरी सोसाइटी है, जो एक समाज है और उस पर बैठे हुए जो भी लोग हैं, जो जिम्मेदार आदमी हैं, और एक नागौरी एनजीओ जिसका नाम है नागौरी कनेक्टिंग हैंड और एक अल बरकात फाउंडेशन ट्रस्ट, इन तीनों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद और मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं कि आप दिन रात मेहनत करें और अपनी बिना किसी मुफाद के आप सर्विस दे रहे हैं 24/7 × 365 डेज़। बिना किसी मुफाद के आप अपने
जो वक्त आदमी अपनी फैमिली के साथ देना चाहता है मगर ये वक्त अपने समाज के लिए दे रहे हैं, वाकई में ये इंसान काबिल तारीफ़ है और इनकी सोच वाकई में इतनी बेहतरीन सोच है। इंसान ना चाहकर भी इनकी अगर तारीफ़ ना करें तो वो अपने आप में इंसल्ट होगी। और मैं प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ उन लोगों से जो काम कुछ नहीं करते और इन लोगों की गलतियाँ निकालते रहते हैं। प्लीज़ आप ऐसा करना बंद कर दें। आप अपनी मिसाल ऐसी ना बनाएं कि एक मक्खी जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठना पसंद करती है। अगर आपको लगता है कि इनके संस्था के अंदर, इनके समाज के अंदर या इनके एनजीओ के अंदर कुछ कमी है तो आप अंदर जाके काम करें, उस समाज से जुड़ें, उस एनजीओ से जुड़ें, ताकि आप उनको बता सकें कि आपका ये काम गलत है। हो सकता है वो आपकी बात को रखें और उस गलती को सुधारें। आप बाहर बैठकर गलतियाँ निकालना बंद करें। अगर आपसे काम नहीं होता है, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा मत सोचें। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, और अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखे तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कभी भी फ्री का क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। जिसने जो काम किया है उसको क्रेडिट दें और बिल्कुल उसकी हौसला अफजाई करें, हमेशा उसका मोटिवेशन बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।